रियल एस्टेट कंपनियों के आला इदारे क्रेडाई ने अगले साल के बजट में हुकूमत से दरखास्त की है कि सस्ती रिहाइश मंसूबों के लिए डेवलपर्स को टैक्स मुराआत दी जाए ताकि बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। क्रेडाई के सदर शेखर पटेल ने कहा कि सस्ती रिहाइश की तारीफ में तब्दीली की जरूरत है और इसे मौजूदा मार्केट कीमतों के मुताबिक दोबारा मरतब किया जाना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि सस्ते घरों की कीमत की हद को मुनासिब बनाने से न सिर्फ तलब में इजाफा होगा बल्कि 300 से जायद सनतों की तरक्की में भी मदद मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है और इंडियन मिडिल क्लास के लिए ये सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंजम्पशन बूस्टर भी है। 300 से ज़्यादा इंडस्ट्री को एक साथ बूस्ट मिलता है जब एक घर बनता है, क्योंकि एक घर बनाने में स्टील, सीमेंट, टाइल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो इस बार हमारी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को में चेंज की ज़रूरत है और आज के कंज्यूमर की डिमांड और आज के मार्केट के प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग की रियलिस्टिक डेफिनेशन होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा उम्मीद है इस बजट में। दूसरा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदता है उसको होम लोन के लिए हाउसिंग लोन की गारंटी दी जाए, जिससे उसका हाउसिंग लोन सस्ता भी होगा और बैंकों को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तीसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करने के लिए डेवलपर को कुछ इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाए, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई बढ़े और कंज्यूमर को अलग अलग तरह की चॉइस मिले। चौथा, रेंटल हाउसिंग। रेंटल हाउसिंग इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेंटल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा और रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ बेनिफिट्स। मुमरा में एमआईएम की कारपोरेटर सहर यूनुस शेख के मुमरा को हरा कर डालेंगे कि इस बयान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि मुमरा को हरा करने का क्या मतलब, इसकी बयान की जांच होनी चाहिए। वाज़ेह है कि एमआईएम कारपोरेटर के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है और उनके इस बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। गत कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग एमआईएम का एक एजेंडा है। महाराष्ट्र मुंबरा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंबरा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुंबरा में 20% हिंदू बसते हैं, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुंबरा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट, और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे। तब एमआईएम के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, किरीट सोमैया के पेट में क्यों दुखता है। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई की महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन एमआईएम की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनवरी 2026 के बुलेटिन के मुताबिक हिंदुस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत-ए-हाल मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पैदा करती है और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली
बड़ी मईशत बना रहेगा। माली साल 2025-26 के लिए जीडीपी की इब्तदाई तरक्की के आदाद-ओ-शुमार मजबूत मईशत की अक्कासी करते हैं और मुल्की तलब में इजाफा, बरामदात की मजबूती और माली वसाइल के बहाव में इजाफा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि नए इक़्तिसादी इस्लाहात, टैक्सेस ढांचे में बेहतरी, मजदूरी कवानीन और माली शोबे में इस्लाहात हिंदुस्तान की तवील मुद्दती तरक्की की बुनियाद मजबूत करेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट और बंगाल टेनिस एसोसिएशन के सदर लैंडर पीस बहुत जल्द बेंगलुरु में नई टेनिस एकेडमी कायम करने वाले हैं ताकि खिलाड़ियों को बेहतरीन खेलों की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा सके, खासतौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी के लिए। पीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं खेल और दीगर खेलों के लिए बहुत कुछ वापस दे सकता हूं। बेंगलुरु में एकेडमी खोलना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना मेरे करीबी मुस्तकबिल के मंसूबों में शामिल है। 18 मरतबा के ग्रैंड स्लैम फातेह ने कहा है कि कुछ सालों के वक्फे के बाद वो खेल की तरक्की में दोबारा से सरगर्म होंगे और टेनिस के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। Just taken over after many years of staying away from sports governance. I have just taken over as the president of Bengal Tennis, and through the wonderful legacy that has been created at Bengal Tennis, to be able to bring in a professional academy there, to be able to bring in infrastructure that gets out through the rural area is part of what I've just taken over. Fairly shortly you will see that I will be getting more involved in developing tennis in the entire country. I feel that tennis is very close to my heart, and everything that it's given me, if I'm sitting here with golf, if I'm sitting with hockey, if I'm sitting with football, I'm sitting with cricket, I'm sitting with sports science and sitting with infrastructure to develop Olympics, then obviously tennis will be at the forefront of that. I must say that I'm very proud of the other tennis players who have done a great job in conducting their international career. I also feel that there is a lot of give back that I can do to enhance the sport of tennis. So I look forward to working with the powers that be. मुमरा में सुन्नी दावत इस्लामी का एक रोज़ा ज़िला इज्तिमा 8 फरवरी को मुनक्किद होगा। इस बात का ऐलान यहाँ उलमा इकराम की मुशावरती मीटिंग के बाद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लिए सदर मौलाना सैयद मोइन उद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियाँ ने किया। मुशावरती मीटिंग में मुकामी उलमा शरीक हुए और दौरान ये फैसला भी लिया गया। मीटिंग के बाद इज्तिमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का दूसरा सालाना इज्तिमा 8 फरवरी बरोज़ इत्तवार बाद नमाज ज़ोहर से ता रात 10 बजे तक वादी चिश्त मित्तल ग्राउंड मुमरा थाने में इंशाअल्लाह किया जाएगा। ये सुन्नी इज्तिमा जो है कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में अइम्मा मसाजिद, उलमाए कराम, ख़ास तौर पर उलमा की बड़ी तादाद रहेगी, अवामुन नास रहेगी और हमारे अकाबरीन जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी आवाम को इंशाअल्लाह तालीम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर मोइनुल मशाइख की सरपरस्ती में यहाँ बॉम्बे कॉलोनी में उलमाए की अइम्मा की अकाबरीन मीटिंग रखी गई और ये मीटिंग सुन्नी दावत इस्लामी के दूसरे सालाना सुन्नी इज्तिमा के सिलसिले में है, जो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी बरोज़ इतवार नमाज ज़ोहर से रात 10 बजे तक वादी चिश्त मित्तल ग्राउंड मुमरा में मुनाकिद होगा। और ये ज़िलाई सतह का इज्तिमा है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम ये इज्तिमा कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला थाना, कलवा, मुमरा, कल्याण, भिवंडी और वाशी का कुछ इलाका है, इसी तरह तनुजा, पनवेल, ये सारे जो इलाके जो अतराफ़ में हमारे हैं और फिर इस तरफ भी बांडुप तक का, घाटकोपर तक का जो इलाका है, यहाँ तक हमारी दावत हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अवामुन साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की क़ियादत में काम करने वाली टीम ने सिर्फ 2 दिनों में $20 लाख की माली आयानत हासिल की है, जो भारत में औरतों के ज़ेर मिल्कियत 1 लाख छोटे कारोबारों को सपोर्ट देने के लिए कायम किए जाने वाले $10 करोड़ के फंड का हिस्सा है। स्मृति ईरानी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में मुसलसिल दूसरे साल शिरकत कर रही हैं, ने कहा है कि इस इत्तेहाद का मकसद औरत व मर्द में मसावात, मसावी मौक़े और इंसाफ के मसाइल को इक़्तिसादी और समाजी दोनों सतहों पर उजागर करना है। PTI has been witness to how the alliance was not only thought of, launched, but also activated on the streets of Davos. The reason why we brought together issues of equity, parity, gender,
all towards the streets of Davos was because we understood that equity cannot only be about advocacy, that it has to make economic sense and impact. And that is why in the past 2 years, at least in Davos, we have not only engaged with 21,000 international delegates, but we've also helped create examples in Indian manufacturing systems, which can be replicated the world over, especially servicing the needs of women. One such element was the PPH drape, which helps curb maternal mortality. And I'm very proud that under the aegis of institutions like ICMR, we've managed to contribute to protocol building around that particular medical intervention. That being said, I'm also mindful that the Prime Minister's agenda is to help small businesses and particularly women who own small businesses. We've been very ambitious this year and launched a program called Spark, which spans around 300 cities in India. And the intention, the ambition is to help 1 lakh women-owned businesses. We are looking for commercial capital, and our ambition was to set up a $100 million fund, which will help bring commercial success to these small women-owned businesses. I'm happy to report that in the past 48 hours, we've managed to... बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज करण जौहर ने हाल ही में कहा कि उनकी मशहूर फिल्म कुछ कुछ होता है में अदाकारा रानी मुखर्जी को शामिल करने की सिफारिश आदित्य चोपड़ा ने की थी। करण जौहर ने बताया कि रानी मुखर्जी की शमूलियत ने फिल्म के किरदारों में जिंदगी और वकार पैदा किया और फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मजीद कहा कि आदित्य चोपड़ा की यह तजवीज़ फिल्म के आगाज से ही एक कीमती रहनुमाई साबित हुई, जिससे फिल्म को प्रोडक्शन और कहानी के लिहाज से बेहतरीन रुख मिला। I got a call, 8 leading ladies had said no to me for Kuch Kuch Hota Hai. I had become like the most rejected first-time filmmaker because nobody wanted to do that part of Tina. I was trying very hard to convince them that it's pivotal to the film, it's important, it's a really crucial part. Nobody. All those 8 girls, and I remember each one of their names, and I thanked them that they said no. To me, I got a call one evening from none other than Aditya Chopra, who called me. He said, have you seen this new girl in this trailer of this film called Raja Ki Aayegi Barat? It's this song. She comes out and she does a gesture. This girl is a big star. So I was like, okay. I went and had a look and I said, she's a very pretty girl. And I went and met her, and of course the rest is history. Yes. The irony here is that it was actually Adi who called me and recommended me. जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज फौज की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर पड़ी। हादसे में 10 फौजी हलाक और 11 शदीद तौर पर जख्मी हुए। हुकाम ने बताया कि यह हादसा खनी टॉप के करीब पेश आया है, जो भदरवा चंबाबेन रियासती शाहरा पर तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जब फौज की बुलेट प्रूफ गाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार फौजी ऊंचाई वाली चौकी की तरफ जा रहे थे। उनका कहना था कि हादसे के बाद फौज और पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ताहम इस वक्त तक 4 फौजी हलाक और 11 दीगर जख्मी हालत में पाए गए। हुकाम के मुताबिक 6 मजीद फौजी बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हुकाम ने बताया कि जख्मी फौजियों में से एक बदरवा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी निगरानी में है, जबकि 10 दीगर को खुसूसी इलाज के लिए हवाई जहाज से उधमपुर कमांड अस्पताल मुंतकिल किया गया।